हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अमित सोलंकी, आपका इस रोटेक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पीछे क्लासें जो हमने की हैं उसमें हमने जो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट सीखा है, उसी सीरीज़ को हम आज आगे सीखने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने 41 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था और हम सीख चुके थे। आज हम इससे आगे सीख रहे हैं, ठीक है? जिस बच्चे ने भी पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, कृपया करके वो पीछे की क्लासें ज़रूर देखें, अदरवाइज आपको क्लास समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 अंकों की संख्या है, जैसे कि ये है ना यहाँ पे 3 4 4x। 3 अंकों की संख्या ये और ये के विस्तार में आखिरी अंक क्रमशः 7 और 1 है। यानी कि जब हम इसे सोल्व करते हैं तो जो हमारा यूनिट डिजिट आता है वो 7 आता है, और इसको जब सोल्व करते हैं तो जो यूनिट डिजिट आता है वो 1 आता है। तो x के मान के बारे में क्या कहा जा सकता है, यानी कि x की जो वैल्यू है, जो ये डिजिट है इकाई का अंक x है, उसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसके अंदर से, ठीक है? तो देखिए, जैसे कि एक तो क्या कह रखा है इसने कि ये जो 3 4x, इसकी पावर क्या है 43। जब इसको सोल्व करते हैं तो एक ऐसा नंबर आता है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 7। और नेक्स्ट क्या है 3 4x, ठीक है, उसकी पावर क्या है 44। इसको जब सोल्व करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आता है 1 आता है। तो आप सबको एक चीज पता है कि अगर आप 6 लेते, अगर आप यहाँ पे 6 लेते या यहाँ पे 6 लेते, तो कितनी भी पावर आप उसकी कर लो, इकाई का अंक 6 आता, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। 5 अगर रख के देखते तो 5 भी नहीं होता, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ से क्या आता है 5 आता, और यहाँ से क्या आता है 0, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 5 होता तो 5 की पावर अगर इवन होगी, ओड होगी, तो ओड होगी तो वहाँ पे 5 आएगा यूनिट डिजिट, और अगर इवन होती तो तब भी क्या था 5 5 ही आता, ठीक है? कितनी भी पावर कर दें उसकी 5 की, तो यहाँ से 5 आना था तो 5 भी नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट रख के देखा 3। जैसे ही हमने 3 रखा, यहाँ पे रखा, ये किसी भी एक के ऊपर रख लो आप। अगर आप इसको ऐसे कहें कि 343 और इसकी पावर है 43, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। जब इसको 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है 27, और 27 में इकाई का अंक क्या आता है 7। यानी कि यहाँ से तो क्या आ गया 7 आ गया, और ये इसको सेटिस्फाई कर गया, यानी कि चलो ठीक है। सेकंड में करके देखेंगे। अब सेकंड में करके देखेंगे तो क्या होगा 44, और 44 4 से कंप्लीटली भाग जाता है, यानी कि रिमाइंडर क्या बचता है 0। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो यानी कि यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 रख के देखा ना हमने, तो 3 की पावर 4, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 4। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 81 में क्या आता है इकाई का अंक 1, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि n एक विषम अंक हो तो 171 n इस तरीके से संख्या है, और इनका हम गुणनफल करें यानी कि प्रोडक्ट कर दें, तो जो हमारा वो इकाई का अंक आएगा, इसने ये नहीं पूछा कि इकाई का अंक क्या आएगा, इसने पूछा है कि जो इकाई का अंक आएगा वो ओड, इवन, 0, 5 इस तरीके से पूछा है। देखो, अभी यहाँ पे 5 आया, कोई नंबर है, ठीक है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक है? तो 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके अंदर, किसी इवन नंबर के अंदर, ठीक है? 5 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके अंदर, किसी इवन नंबर के अंदर, तो जो इकाई का अंक आता है वो क्या आता है 0 आता है, ठीक है? तो एक बार 0 आ गया, फिर उसकी किसी से मल्टीप्लाई करते रहे आप, यानी कि जो n है ये n, ये चाहे विषम हो या सम हो या कुछ भी हो, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखें आप कि इस तरीके से अगर पूछ ले कि फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई-अंक बताएं, तो कैसे निकालेंगे आप इकाई-अंक? तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ है। क्या बताया है? एक डेसिमल का कंसेप्ट आया था, और उस डेसिमल के कंसेप्ट के अंदर मैंने एक आपको बात बताई थी। वो ये बताया था कि जैसे 10 की पावर ऊपर 10 है, अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा ना, तो ये 10 की पावर 10 तो लिखा जाएगा, लेकिन ये पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि ऊपर लिखेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे लिखेंगे, एक के नीचे बटे में लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, तो क्या हो जाती है? पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। और जब हम इकाई का अंक निकालते हैं ना, तो जो नीचे है, इस नीचे पावर का मतलब क्या है कि नीचे तो ये पॉजिटिव है। देखो, कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर ये ऐसे है 10, ये 10 की पावर 10 है, ये इस तरीके से लिखा गया है। अगर मैं इसको दूसरे किसी तरीके से लिखना चाहूँ, तो मैं इसको 10 की पावर -10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 10 की पावर -10 लिखूंगा। इस बात को आप एक बार भूल जाना, ठीक है, दिमाग से स्किप हो गया। अगर ये 10 की पावर 10 है नीचे, तो अगर मैं इसको नीचे से हटा करके अगर ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ये माइनस की पावर जो है वो बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 की बटे में 2 की पावर 50 है, तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा, तो इसको मैं 2 की पावर -50 लिख सकता हूँ। जैसे ये 3 है, तो अगर मैं 1 बटे में 3 की पावर 45 है, तो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखूंगा, तो मैं इसको 3 की पावर -45 लिख सकता हूँ। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ें भाग में है, जैसे मैं ऐसे कह दूं 2 की पावर 35, और 2 की पावर 35 नीचे भी कोई पावर है, जैसे कि 2 की पावर 10 है। इसको सोल्व करने का तरीका भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आप। तो अगर ये भाग में है, मैं इसको गुना में लेके जाऊंगा ना ऊपर, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि 2 की पावर 35 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर -10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है कि जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यानी कि 35 में से जोड़ेंगे -10, तो बात वही है भाई, 35 में से 10 घटा देंगे। ठीक है। अगर सिंपल तरीके से एक बार बात करूँगा मैं कि 35 में जब जोड़ेंगे हम क्या -10, तो इसका मतलब भी क्या? प्लस माइनस माइनस, यानी कि 35 -10, और 35 -10 का मतलब क्या है? 25। यानी कि मैं इसको 2 की पावर 25 भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 25। ठीक है। तो इन्हीं चीज, इसी कंसेप्ट का यूज इस क्वेश्चन के अंदर किया गया है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको सीखते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। इस टॉपिक को खत्म होने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे नहीं रहेगा सर अब इसका क्या होगा। देखिए, जब भी यूनिट डिजिट निकालेंगे ना, तो अपॉन में कुछ नहीं रखना है, कैसे भी करके उसको सिंप्लीफाई करके उसको ऊपर ले करके जाना है, प्लस माइनस जो भी कुछ करके। ठीक है। अब देखें यहाँ से, ये 2 की पावर 50 है, यहाँ पे 2 की पावर 40 है। एक स्टेप मैं ज़्यादा कर लूँगा, जैसे कि 2 की पावर 40 लिखा मैंने। इस 2 की पावर 50 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये 2 की पावर -50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर -50। अब ये यहाँ नीचे नहीं बचा। ठीक है। ऊपर क्या है? 3 की पावर 50, 3 की पावर 50। और जब इस 3 की पावर 45 जो है, 3 की पावर जो 45, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 6 की पावर 30 और 7 की पावर 74। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। अब हमने जो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट निकालना सीखा है, वो उसमें माइनस का तो कहीं जिक्र था ही नहीं कि सर पावर माइनस में हो, है ना? पावर माइनस का कहीं जिक्र नहीं था। तो क्या होगा, इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये सारी की सारी जो पावर है ना वो पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव कैसे होंगी? देखें,
अब यहाँ पे देखिए आप, 2 इकट्ठे कर लिए हमने, 3 को इकट्ठा कर लिया हमने। जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप कहेंगे सर कि जब हम इन पावर को ऐड करेंगे तब भी ये -50 ज़्यादा है और 40 कम है। यानी कि जब सिर्फ इतने को सोल्व करेंगे हम, तो 2 की पावर -10 बचेगा। क्या बचेगा? 2 की पावर -10। ठीक है, क्योंकि 40 हट जाएगा, -50 में से माइनस का 10 बच जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, और ये क्या है? 6 की पावर 30 और 7 की पावर 74। ठीक है, इतना है। तो अब दिमाग में एक चीज आई होगी कि अब क्या करें सर, अब भी माइनस की पावर बच गई। तो माइनस की पावर बच गई तो ये 6, ये क्या है? 6। तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि 6 की पावर 30 है। ठीक है, तो इस 6 को मैं 2 गुना में 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना में 3, और उसकी पावर क्या है? 30। तो इसको एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है क्या, कि 2 की पावर 30 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 30। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अगर किसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मेरे को ये लिखना होता कि 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 है, तो मैं उसको इस 6 को 2 गुना में 3 लिख सकता हूँ, और 2 गुना में 3 ऊपर पावर कितनी है? 2। ठीक है, अब आप सबको पता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। क्या आएगा? 36। तो इसको क्या करेंगे हम? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इस तरीके से लिख दिया ना मैंने। इनकी 2 की पावर 2 क्या आते हैं? 4, और 3 की पावर 2 क्या होता है? 9, और 9 चौके 36। तो इस चीज से आपको ये समझ में आ गया कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तोड़ सकते हैं ना इस तरीके से। तो अब देखो, 2 की पावर -10 है, तो इसको में तोड़ेंगे तो 2 कितना बार आएगा? 2 की पावर 30 बार आएगा। तो यहाँ कर दिया मैंने 2 की पावर 30। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 5। तो 2 और 3 में तोड़ा तो 3 की पावर 30 भी तो बचेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बचा क्या? 3 की पावर 30, और मल्टीप्लाई में क्या हुआ? 7 की पावर 74। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा? देखो, यहाँ पे पावर 30 है, यहाँ पे पावर -10 है, तो 2 की पावर 20 बचेगा जब इसको सोल्व करेंगे तो, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती है, -10 और प्लस में 30, तो 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर 20। ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 5 है, जुड़ जाएंगे तो 35 हो जाएगा। यानी कि 3 की पावर 35। ठीक है, और गुना में क्या आ गया? 7 की पावर 74। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक ले आया। ठीक है, अभी जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, तो समझाते वक्त क्या होता है कि टीचर को ये बात ध्यान में रखनी होती है कि हर एक बच्चे को समझ में आए। तो हर एक चीज़, छोटी-छोटी बातें खोल के बतानी पड़ती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आप इन स्टेप को कम कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करके। यानी कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप यहीं से कैलकुलेट कर लेते कि यहाँ पे 50 है, ऊपर 40 है, ठीक है? यहाँ पे 30 है, 30 और 40 70, और नीचे 50, 70 में से 50 जाएगा तो 20। यानी कि आपका दिमाग तब कैलकुलेशन को आसान कर पाएगा जब आपको बेसिक पता होंगे। ठीक है? तो टीचर जो भी कुछ समझाता है वो हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के समझाता है। ऐसा ना सोचें कि टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका बेस मजबूत हो रहा है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब यही कंसेप्ट काम आएंगे आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अभी देखें, तो ये जो 20 है, 4 से भाग दे करके देखते हैं ना, 2 की कोई भी पावर है उसमें कि रिमाइंडर कितना बचता है, तो 20 तो 4 से कंप्लीट भाग जाता है, और 20 4 से कंप्लीट भाग जाता है, इसका मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 16, यानी कि 6। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, 35। अब 35 में जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 32 भाग चला जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 की पावर 3,
और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, यानी कि 27 में इकाई का अंक क्या आएगा 7। ठीक है। 74, 74 को जब मैं भाग दूंगा किससे, 4 से, तो 72 भाग चला जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 7 42, 42 में इकाई का अंक क्या है 2, और 9 दूनी 18, और 18 में इकाई का अंक क्या है 8। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर निकल करके आया है वो 8 निकल के आया है। ठीक है। यानी कि सीधा सीधा ये है कि नीचे अपोन में हमने कुछ भी नहीं रखना है, और इनको ऊपर लेके गए जब हम माइनस में भी हमने ये चीजें कर दी, और हमने देखा कि कुछ ना कुछ माइनस में बच रहा है, और पावर माइनस में हमने सोल्व करना सीखा नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से फैक्टर तोड़ेंगे हम किसी के। वो हो रहा होगा, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना तो वो इस तरीके से करके देता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो अगले में आएगा, उसमें भी नहीं आएगा तो उससे अगले में समझ में आएगा। बस एक चीज आपने याद रखनी है, वो क्या, कि जब बेस सेम होते हैं, यानी कि ए इंटू बी दोनों अलग अलग हैं, और इनकी जो पावर है अगर वो पावर सेम है, तो अगर ये पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ए बी की पावर एन हो जाता है। ठीक है। और अगर दोनों के दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है, यानी कि एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा कि बेस ऐसे ही रहेगा और पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी समझाई हैं। और दूसरा क्या होता है कि जैसे नीचे कोई पावर है, उसको जब जैसे डिवाइड में है ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ये पावर माइनस की हो जाती है, ऊपर वाली पावर को नीचे आना पड़ेगा कभी, तो वो क्या हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है। यानी कि निशान चेंज, ऊपर नीचे जब भी जाता है तो पावर का निशान चेंज हो जाता है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? आगे चलते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने कर लिया 44, ये तो हो चुका है। ये वाला देखें। ठीक है। 2 की पावर 80 है, 3 की पावर 45 है, 6 की पावर 55 है, 7 की पावर 70 है, और नीचे क्या है 100। ठीक है। लेकिन आपने देखा कि ऊपर 80 नीचे 100, जब इसको सोल्व करेंगे 100 को ऊपर ले जाके तो माइनस का 100 आएगा, यानी कि 2 की पावर -100, 2 की पावर -100 का मतलब क्या है कि 2 की पावर -20। जब इससे रिलेट करेंगे तो 6 को भी तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ, आप फिर अपने दिमाग से उसको जल्दी, जो जल्दी कर सकता है वो जल्दी करना, और एक बार आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे देखिए आप, ये 2 की पावर 80 है, ये 2 की पावर 100 पर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 2 की पावर -100 हो गया। फिर 3 की पावर 45 है, इस 3 की पावर 70 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो 3 की पावर 70 क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, और गुना में क्या है 6 की पावर 55, और गुना में 7 की पावर 70। इस तरीके से है क्वेश्चन। ठीक है। अब हमें ये एक बात पता है कि ये 80, ये माइनस का 100, जब इसको सोल्व करेंगे हम सिर्फ इसको, तो बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ से जब सोल्व करेंगे हम तो ये 2 की पावर -20 आएगा, यहाँ से जब सोल्व करेंगे हम तो 3 की पावर यहाँ पे 45 है, और यहाँ पे क्या है -70। तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, और पावर ऐड होंगी तो ये कितना हो जाएगा -25। तो यहाँ से आया -25। ठीक है। फिर आगे क्या है 6 की पावर 55, और गुना में 7 की पावर 70। ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब हमें ये पता है कि हमने तो नेगेटिव जो भी है पावर के अंदर उसका तो जो है वो यूनिट डिजिट निकालना नहीं सीखा, या नहीं सिखाया गया। तो सीधी सी बात है, ये 6 है, इस 6 को कुछ ऐसे तोड़ो, हमें ये पॉजिटिव लेके आना है किसी तरीके से। तो 6 के जब मैं फैक्टर करूंगा
तो 6 को 2 और 3 में तोड़ सकता हूँ मैं। तो 2 और 3 में तोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर भी 55 हो जाएगी और 3 की पावर भी 55 हो जाएगी। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2 की पावर -20 और 2 गुना 3 यानी कि 2 की पावर 55। यहाँ से क्या आएगा 2 की पावर 55। ठीक है, यहाँ 3 की पावर माइनस का 25 है, यहाँ से भी 3 की पावर 55 आ जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आ गया 3 की पावर 55। 6 के तो हमने 2 और 3 टुकड़े कर दिए, तो 7 की पावर 70। अब चीज़ें आसान हो गई। अब आसान कैसे हो गई वो देख, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 55 है, तो क्या बचेगा 35। तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 35। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 55 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे तो 3 की पावर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 की पावर 30। और यहाँ पे क्या है 7 की पावर 70। और ये चीज़ें हमने सीखी हुई है। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 35, 4 से हमने भाग दे के देखा पावर को, रिमाइंडर आया 3 यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, यानी कि इसको सोल्व किया तो यूनिट डिजिट 8 आया। ठीक है, 30, 30 में 4 से भाग देंगे पावर के अंदर, 28 भाग चला जाएगा, 2 बचेगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई का, इसको सोल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या है 9। यहाँ पे 70 है, 4 से भाग देंगे, 68 भाग चला जाएगा, 2 बचेंगे, यानी कि 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। मल्टीप्लाई, तो 9 8 72 और 9 दूनी 18, यानी कि जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, फाइंड द यूनिट पैलेस। अब दिमाग इस तरीके से घूम गया होगा कि सर ऊपर जो नंबर है और नीचे जो नंबर है वो अलग अलग है, घटाएंगे कैसे ऊपर जा करके, ऊपर जो नंबर है नीचे जो नंबर है, तो कुछ इस तरीके से बनाना है। मैंने कहा था आपको कि सेम लेकर के आना है। सेम लाने का मतलब क्या है, जैसे कि 3 की पावर 11 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यहाँ से तो ये 12 की पावर 55, और ये भाग में है, मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर के आऊँ तो ये 3 की पावर -11 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान। ये 8 की पावर 48 है, ये क्या है 8 की पावर 48, और इस 16 की पावर 18 है, इस 16 की पावर के 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई में लेके आऊंगा तो ये 18 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 की पावर -18। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर अब इनको किस तरीके से तोड़ेंगे, तो इस 3 की पावर -11 को मैं पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, मैं इस 12 को तोड़ लूंगा 4 और 3 के अंदर, 4 गुना 3 कर सकता हूँ ना मैं इसको। मैं इस 12 की पावर 40, ये 55 है, इसको मैं 4 गुना 3 और 55 कर सकता हूँ, यानी कि 4 की पावर 55 और 3 की पावर 55, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, 4 की पावर 55 और 3 की पावर 55 मल्टीप्लाई 3 की पावर -11। ठीक है, फिर था प्लस का निशान। इस 8 को मैं क्या 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने सेम बनाना है ना, बेस बेस सेम बनाना है। कैसे बनेगा, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 3 मैंने इसको लिख दिया, उसकी पावर 48। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने 16 को, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है, और पावर में क्या कर दिया माइनस का टी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बेस क्या है सेम है, पावर जुड़ेंगे, ये 55 है, ये माइनस का 11 है, तो 44 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 55 गुना में 3 की पावर 44। इतना समझ में आया। फिर प्लस नेगेटिव हट गया ना यहाँ से, आप कहेंगे हट गया।
तो अभी यही देखो, इस 3 की इस 44 से 48 से गुना होगी, क्योंकि इस तरीके से बताया था ना मैंने कि 2 की पावर 3 है और उसकी पावर क्या है 48। तो ये वाली क्या हो जाती है, गुना हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट आया है बीच में। तो 48 की गुना करेंगे 3 से, 144 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 144, ठीक है। गुना में 18 चौके 72, यानी 2 की पावर माइनस का 72। इतना समझ में आया। अब देखें, बेस सेम है, यहाँ से जुड़ेंगे, 144 में से 72 चला जाएगा तो 72 बचेगा, यानी कि इसको हटा करके मैं 2 की पावर 72 लिख सकता हूँ, यानी कि ये 2 की पावर 72 बचेगा, प्लस का निशान, ठीक है। 4 की पावर क्या है, चलो एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 की पावर 44, इतना समझ में आया। तो 4 की पावर 55, अब 4 की पावर 55 का मतलब क्या है, 4 4 की पावर ओड, और 4 की पावर ओड होती है, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, वो 4 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4, क्योंकि 4 की पावर क्या है, ओड है, ठीक है, विषम संख्या। 44 4 से कंप्लीट भाग हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा, और 3 की पावर 4 क्या होती है, 81, यानी कि 1 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट यहाँ से आएगा वो 1 आएगा। फिर प्लस का निशान है, 72 4 से कंप्लीट भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16, यानी कि यहाँ से जो आएगा वो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अब 4 एकम 4 और प्लस में 6, यानी कि 10, और 10 में भी जो इकाई का स्थान हो क्या आएगा, 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कितना जल्दी इसको कर पाते हैं वो आपके बेस पे डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना मजबूत है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसमें से कुछ स्टेप क्या अपने माइंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। टीचर को समझाना पड़ता है, इसलिए एक एक स्टेप खोल के बताना पड़ता है। आइए चलते हैं आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी कठिन है ना, देखने में ऐसे लगता है कि सर इसका लास्ट डिजिट भी निकाला जा सकता है क्या। तो इसके ऊपर एक कंसेप्ट काम करता है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। देखें, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ये बताएं कि 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या आएगा, आप बोलेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा, 4। अगर मैं ये कहूँ कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या आएगा, आप बोलेंगे सर कि इस पावर को मैं 4 से भाग दे के देखूंगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 में 4 से मैंने भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4, यानी कि इकाई का अंक 4 आया। फिर मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि 2 की पावर 13, या 2 की पावर 13 नहीं, मैं ऐसे कहूँ कि 2 की पावर 14, 2 की पावर 14 का बताएं इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर कि 14 को मैं 4 से भाग देकर देखूंगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, और उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, कोई भी नंबर है और उसकी पावर मान लो n है, उसकी पावर मान लो क्या है, n है, और उसका यूनिट डिजिट कुछ ना कुछ आ रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जैसे कि मैंने x मान लिया, जैसे कि 2 की पावर 2 क्या था, x, ठीक है। और उसी नंबर का वो जो एनी नंबर है ना, एनी नंबर, तो अगर एनी नंबर है उसकी पावर 4k प्लस एन, 4k प्लस एन का मतलब क्या है, ये 4k है, यानी कि 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल समझ रहे हो। जैसे कि ये 6 था, और ये जो 6 था, इस 6 को मैं 4 गुना 1 प्लस में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। जैसे ये यहाँ पे 14 था, तो इस 14 को मैं 4 गुना में
3 प्लस में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इस 4k का मतलब ये है, यानी कि 4 का मल्टीपल। और इस n का मतलब क्या है, जो यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे, तो इसका भी जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो सेम आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीजें हमने यहाँ से सीखी हुई। यानी कि 1 की पावर 6, 1 की पावर 6 का जो यूनिट डिजिट आएगा वही आएगा जो 1 की पावर 2 का होगा। जो 2 की पावर 6 है, इस 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट वही आएगा जो 2 की पावर 2 का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 6 को 4 से भाग दे करके देखा, और जब भाग दे के देखा तो रिमाइंडर मेरा 2 बचा, यानी कि 2 की पावर 2। सेम इसी तरीके से, यानी कि इसका भी जो रिमाइंडर आएगा ना वो 3 की पावर 2, जो इसका आएगा, जो इकाई का अंक वही इसका आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसी तरीके से अगर चलता रहे तो 97 की पावर 2, 97 की पावर 2, यानी कि अगर मैं इसका निकालूं, अगर इसका मैं निकाल लूं कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो वही सेम इसका आएगा, वही क्या आएगा, सेम इसका आएगा। ठीक है। या फिर अगर मैं और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे तो यहाँ पे 6 की पावर 6 में लिख दिया, अगर ये यहाँ पे पावर 14 लिखता, 14 लिखता है, ठीक है, तब भी जो इसको सोल्व करने पे इकाई का अंक आता वही आता। यानी कि 4 के मल्टीपल के, यानी कि यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट काम कर रहा है, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पावर 5 होता, ठीक है, क्या होता है, पावर 5। जैसे ऐसे होता कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5। अगर इस तरीके से होता, कितने तक भी इन्फिनाइट, यानी कि इन्फिनाइट पूछेगा नहीं, कहने का मतलब है 100 ले लो आप, यहाँ पे मान लो 100 तक ही होता। अब इसका हमें इकाई का अंक निकालने के लिए पूछ लेता है, तो मैं इस 5 को 4 से भाग दे करके देखूं, 4 से भाग दे के देखा तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, यानी कि 1 की पावर 1। 5 को भाग दे करके देखा मैंने 4 से, यानी कि 2 की पावर 1। ठीक है। एक पावर लिखो ना लिखो बात वही है ना। तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी कि पावर 1 का मतलब यही है कि सेम नंबर आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 की पावर 1 इकाई का अंक बताओ क्या आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा। 3 की पावर 1 इकाई का अंक बताएं क्या आएंगे, तो 3 आएगा। तो 3 की पावर 5 करेंगे हम, तो जैसे कि मैंने 3 की पावर 5 कर दिया, मैं ही कहूँगी इकाई का अंक बताएं क्या आएगा। आप क्या कहेंगे, सर इस 5 को 4 से भाग दे करके देखो, एक रिमाइंडर बचता है, यानी कि 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, यानी कि इसका इकाई का अंक सोल्व करने पे वही आएगा जब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है। और पावर 1, पावर 2, पावर 3 तक हमने सीखा हुआ है कि किस तरीके से यूनिट डिजिट निकाला जाता है। तो जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे होंगे, तो जो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 97 तक, ठीक है, जैसे मैं बात करूं 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, और कहाँ तक था क्वेश्चन में, 97 की पावर 2। इसको सोल्व करेंगे और फाइंड करेंगे लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है। तो सेम आंसर हमारे 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6 उसका होगा। और इसको हमने सोल्व करने का तरीका सीख रखा है। ये सारे के सारे क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या ये 1 से स्टार्ट होने वाली प्रथम 97 प्राकृत संख्याएं नहीं है? और प्रथम प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का सम निकालने का फॉर्मूला हमने नहीं सीखा। हमने सीखा था, क्या सीखा था, कि n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा। ये चीजें हमने सीखी हुई है। जब इसको हम करेंगे तो 1 से लेकर के 97 तक संख्याएं, यानी कि n का मान क्या है, 97, मल्टीप्लाई में n+1, यानी कि 97 + 1 क्या हो जाएगा, 98, मल्टीप्लाई, तो 97 की 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 की तो 194 हो जाएगा।
और प्लस में 1 करेंगे तो यानी कि 195। कितना हो जाएगा? 195। ठीक है। और बटे में क्या करेंगे? 6 करेंगे। अब हमें निकालना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 6 है। अब कुछ काटेंगे हम यहाँ से, तो अगर मैं 2 से यहाँ पे काटूं तो 3 पे कट जाएगा। 2 से अगर मैं यहाँ पे काटूं तो ये कट जाएगा 49 पे। ठीक है। 3 से अगर मैं काटूं तो 9 1 10 और 5 15, यानी कि एक डिजिट का सम 15 आ रहा है। 15 3 से भाग जाता है, यानी कि संख्या 3 से भाग जाएगी। और जब मैं इसको 3 से भाग दूंगा तो कितने पे चला जाएगा? 3 सिक्के 18, एक बचेगा, यानी कि 3 पंजे 15, 65 पे चला गया। ठीक है। और 65 पे चला गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया? 5। 9 पंजे 45, 5 7 पंजे 35, यानी कि जब सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? ओड संख्याएं हैं। और लास्ट डिजिट 5 है, और उसकी हम गुना कर रहे हैं कि कैसे नंबर में? किसी ओड नंबर में, तो हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे जो हमारा लास्ट डिजिट निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, लास्ट डिजिट। तो ऐसी कोई भी संख्या होगी जिसकी पावर को हम 4 के प्लस 2 की फॉर्म में लिख देंगे सेम क्वेश्चन को, तो आंसर यही होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 1 की पावर 2, हमने क्या किया? 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, तो 97 की पावर 6। तो इसको सोल्व करने पर भी हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरीके से मैं ऐसे इसी फॉर्म में किसी और को लिख दूं, जैसे कि 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 और इस तरीके से 97 की पावर 10, तब भी हमारा आंसर यही होता, यानी कि इकाई का अंक क्या होता? 5। तो अब कितने भी क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ से कितने भी पावर ऊपर जा सकती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अभी यही क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन होता लेकिन पावर 5 होती। जैसे कि यहाँ पे पावर 5 होती, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, और यहाँ पर ये 97 की पावर 5, इस तरीके से लिखा होता। तो इसका मतलब क्या था? यानी कि 5 को भाग देंगे हम 4 से, रिमाइंडर 1 बचेगा। और 1 का मतलब क्या होता है? जो नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और कहाँ तक? 97 तक। यानी कि इसको सोल्व करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वही इसको सोल्व करने पर यूनिट डिजिट आएगा। और इसको सोल्व करने का हमने तरीका सीखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं, प्रथम प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के 97 तक। और प्राकृत संख्याओं को निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा। फॉर्मूला क्या है? n इंटू में n+1/2, यही तो था। यानी कि यहाँ पे 97 और मल्टीप्लाई में 98, बटे में क्या हो जाता? 2। और 2 से जब हम इसको काटते हैं तो काटने पे ये क्या आता? 49। और 9 7 63, और 63 में इकाई का अंक क्या आएगा? 3। यानी कि इसको सोल्व करने पे इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो इसको सोल्व करने पे भी इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? तो ये कंसेप्ट ऐसे काम करता है। तो इसका जो हमने निकाला आंसर आया 5, तो 5 आया, तो इसको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा ना हमारा, वो भी 5 आएगा। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखें 78। ठीक है, पावर कितनी है? 78, 78, 78। अब हमें क्या करना था कि इस 78 को मैंने 4 से भाग दे करके देखना है रिमाइंडर कितना बचता है। आप कहेंगे सर कि 76 भाग चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, इस तरीके से 91 की पावर 2। इनकी इसको सोल्व कर लूंगा ना मैं, और जो मेरा यूनिट डिजिट आएगा लास्ट का अंक, वही इसका आंसर होगा। ठीक है। और इसको निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है, वही सेम फॉर्मूला। कौन सा? n इंटू n+1
और 2n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 91 है, तो 91 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 92, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 91 की 2 से जब गुना करेंगे तो 182, और प्लस में 183, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 183 बटे में क्या आ जाएगा 6, बटे में क्या आ गया 6। ठीक है, अब करेंगे क्या, काटेंगे जहां तक कटेगा ही। 8 1 9, 9 3 12, यानी कि 3 से कटता है, 3 से काटे हम तो 2 पे चला गया, इसको काटेंगे तो 3 6 18, 3 1 3, 61 पे चला गया। फिर 2 से काटा हमने, 2 से काटेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 2 चौके 46 पे चला गया, कितने पे चला गया 46 पे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। ठीक है, नीचे से खत्म हो गया। अब वही कंसेप्ट, एक की गुना करेंगे इकाई के अंदर 6, 6 एकम 6, यानी कि जो लास्ट का अंक आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यूनिट डिजिट 6, क्योंकि जो इसका आया वही इसका होगा, सेम चीजें, कंसेप्ट बोलता है एक बात। हमारा आंसर आ गया 6। यहाँ देखें आप, ये वाला कंसेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे सोल्व होगा, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ, वो लॉजिक क्या लगा हुआ है ध्यान से देखेंगे आप। ध्यान से जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 की पावर 1 4 होता है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 100 तक चला गया। कितने तक चला गया 100 तक। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, जो ये नंबर है जैसे कि 1 2 3 4, ये टोटल 100 नंबर हैं। कितने नंबर हैं 100। ठीक है, और हमने एक चीज देखी कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, यानी कि 4 के ऊपर जो पावर है वो सारी की सारी ओड है। कैसी है ओड। तो मैं 4 को एक साइड कर लूँ एक बार, 9 को एक साइड कर लूँ, तो कैसे, जैसे कि मैंने 4, तो 4 की पावर 1 प्लस 4, 4 की पावर 3 प्लस 4, 4 की पावर आगे क्या आएगी 5 प्लस, इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा 4 की पावर 99। अब 9 को लिख लेता हूँ मैं, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6, और इसी तरीके से लास्ट में क्या आएगा प्लस में 9 की पावर 100। अब मुझे एक बात बताएं आप कि 4 की पावर, ये सारे की सारी 4 की पावर है, तो ये जो 4 की पावर है ये क्या सभी की सभी पावर ओड नहीं है। और जब 4 की पावर ओड होती है तो जो हमारा यूनिट डिजिट आता है वो क्या आता है हमेशा 4 आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, और लास्ट में यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। इतनी बातें समझ में आई। उसी तरीके से सेम 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 100, क्या ये सारी की सारी पावर इवन नहीं है। यानी कि 9 की पावर अगर इवन होती है तो 9 की पावर इवन का मतलब क्या है कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा, यानी कि यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से भी क्या आएगा 1, यहाँ से भी क्या आएगा 1, और इसी तरीके से लास्ट में भी क्या आएगा 1। जब टोटल 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं थी तो इसका मतलब ये था कि 50 संख्याएं तो इवन थी और 50 संख्याएं ओड, यानी कि 4 की पावर में जो संख्याएं हैं वो टोटल 50 संख्याएं हैं, और 1 को सोल्व करने पे 4 आ रहा है, तो 50 को सोल्व करने पर क्या आएगा 4 गुना में 50, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 2 को जोड़ते तो 4 और 4 8 हो जाता, 3 को जोड़ते तो 4 3 12 हो जाता, 4 को जोड़ते तो 4 चौके 16 हो जाता, तो टोटल 50 है। इसका मतलब 4 गुना में 50। उसी तरीके से इधर है 1 गुना में 50, क्योंकि सबको जोड़ेंगे,
एक दो तीन चार, तीन को जोड़ते तो एक गुना में तीन यानी कि टोटल तीन, चार को जोड़ते तो एक एक करके एक गुना में चार यानी कि तो टोटल 50 है, तो एक गुना में 50 कर सकते हैं इसको हम। तो इसको सोल्व करने पर क्या आया, 200। 200 में इकाई का अंक क्या है, जीरो। इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो। और जब जीरो में जीरो जुड़ेगी लास्ट इकाई के अंक में, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जो आंसर होगा उसमें ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला देखो, सेम क्वेश्चन अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, पावर 5 दे दी, 4 से भाग दे करके देखा, एक रिमाइंडर बचा, यहाँ भी एक रिमाइंडर बचा, यहाँ भी एक रिमाइंडर बचा। इसका मतलब क्या है कि एक दो तीन चार, इस तरीके से लास्ट में क्या है 98। यानी कि जो इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही इसको सोल्व करने पर आएगा। लगा दो फॉर्मूला भाई, प्राकृत संख्याएं हैं एक से लेकर के 98 तक। तो 98 मल्टीप्लाई 99 बटे में क्या हो जाएगा, दो। दो से काट देंगे हम यहाँ पे 49, नौनी में 81, इकाई का अंक क्या आएगा, वन आएगा। और वन आएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब पावर आ गई 4, जैसे कि पावर 4 आ जाए, पावर 8 आ जाए, पावर 10 आ जाए, 10 नहीं सॉरी 12 16, यानी कि 4 का मल्टीपल आए, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्यों, जैसे कि 2 की पावर 4 है, इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसका इकाई का अंक आपको पता है कि 6 है। तो 2 की पावर 8 का भी इकाई का अंक 6 है, 2 की पावर 12 का भी इकाई का अंक 6 है। यानी कि 4 के जितने भी पावर होंगे मल्टीपल में, उन सब का इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि अगर इसकी 4 की जगह 8 होता, तो अगर मेरे को 4 सोल्व करना आ रहा है ना, तो मैं 8 को भी सोल्व कर लूँ क्योंकि सेम आएगा। तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीखना जरूर है। कुछ भी हम सीख रहे हैं, कंसेप्ट को अधूरा थोड़ी ना छोड़ेंगे। अब कोई भी संख्या है, उसके इकाई के अंक हो क्या कह सकते हैं, जैसे कि एक आया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, आगे 11 आएगा यानी कि इकाई का अंक 1, फिर 12 आएगा इकाई का अंक 2, यानी कि सेम यही का यही जो है ना सर, साइकिल जो रिपीट होता चलेगा अगले 10 नंबर में। ठीक है, फिर अगले 10 नंबर में फिर से सेम रिपीट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4। हम यहाँ तक सोल्व कर लेंगे एक बार, कैसे, 1 की पावर 4 सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको पता है कि 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1, प्लस का निशान है, प्लस का निशान। 2 की पावर 4 को सोल्व करेंगे, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान। 3 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 तो आपको पता है कि पावर इवन है, यानी कि क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 5 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 5 ही आता है। 6 की कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 0। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 से लेकर के 10 तक के इन सभी के इकाई के अंक को जोड़ दूं, मैं यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वही सेम अगले नंबर का होगा, वही सेम उससे अगले नंबर का होगा, वही सेम उससे अगले नंबर का होगा। यानी कि यहाँ से अगर देखें हम, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 में इकाई का अंक 4, 4 और 5 9, 9 और 6 14, फिर से इकाई का अंक 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12। ठीक है,
कंफ्यूजन हो गया है। दोबारा से देखते हैं एक बार। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, 32 और 1 33, यानी कि टोटल 33 हो रहे हैं। और 33 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 3। 33 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 3। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की पावर, जो पावर 4 है, उसको सोल्व करने पर इकाई का अंक 3 आ रहा है। तो यानी कि फिर 11, फिर 12, इस तरीके से 20 तक जाएंगे ना, तो वहां से भी इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, फिर अगले 10 में जाएंगे तो भी 3 आएगा। तो अगर मैं ये 75 है, अगर 75 यानी कि अगर मैं 70 तक चला जाऊं, अगर मैं 70 की पावर 4 तक अगर मैं जाऊंगा, तो ये 10-10 के कितने साइकिल बनेंगे? 10-10 के 7 साइकिल बनेंगे। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक 3 आया, फिर 11 से लेकर के 20 तक फिर से 3 आएगा, फिर 31 से लेकर के 40 तक फिर से 3 आएगा। इस तरीके से 7 साइकिल बनेंगे, यानी कि 7 दिए 21। यानी कि 1 से लेकर के जब मैं 70 तक आऊंगा, तो 3 गुना में 7। 7 क्यों किया है? क्योंकि 3 + 3 + 3 7 बार, तो यानी कि 7 दिए 21। यानी कि 1 से लेकर के 70 तक आया, यानी कि लास्ट का इकाई का अंक क्या आया? 1। ठीक, 1 आ गया। अब उसके आगे की कहानी बच गई। 71, 72, 73, 74, 75। तो अब ये जो 5 डिजिट है, इनको जोड़ के देख लेंगे। क्योंकि 71, 72, 73, 74, 75 करेंगे और उनकी पावर 4 करके निकालेंगे तो यही आएंगे। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19, और 19 में इकाई का अंक क्या आता है? 9। ठीक, इकाई का अंक क्या आता है? 9। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। ठीक, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10, और इकाई का अंक क्या है? 0। तो जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 0। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होगा, हम जो पावर है 4 है, या 4 का कितना भी मल्टीपल है, उसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से सोल्व होगा। और इसको निकालने का कोई दूसरा तो कोई तरीका नहीं है भाई। अभी जैसे कि यहाँ 72 तक ही होता, तो अगर ये 72 तक होता, तो हमें ये पता है कि जब पावर 4 होता है, जब पावर 4 होता है तो 1 से लेकर के 10 तक पावर 4 में हम काउंट करेंगे तो 3 आएगा। तो 70 तक यानी कि 7 या 21, तो 21 यानी कि पावर 1 आ गया। और 72 तक यानी कि 2 को और जोड़ के देख लेंगे, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 जुड़ जाता है, यानी कि 7 और 1 8 हो जाता। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे मान लो 8 पावर होती, या 12 होती, या 16 होती, तब भी हमारा आंसर 0 ही होना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम एक नए कंसेप्ट पे जो है सीखना चाह रहे हैं। अभी तो हमने क्या सीखा था कि, चलो एक क्वेश्चन और है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। अगर x की पावर 19 है और -x की पावर 7 है, और इसको सोल्व करने पे एक संख्या आती है जिसका इकाई का अंक 5 है, जिसका इकाई का अंक क्या है? 5। देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, यानी कि इस x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो मुझे एक बात बताएं आप, ये जो 19 है, इस 19 को 4 से जब भाग करके देखेंगे, तो 4 से भाग दे करके देखेंगे तो x की पावर 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 3 रिमाइंडर बचेगा इसको सोल्व करने पे। 16 भाग जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि x की पावर 19, x की पावर 19 को सोल्व करने पे कोई संख्या आएगी, उसका यूनिट डिजिट, और x की पावर 3 को सोल्व करने पे जो यूनिट डिजिट होगा, वो दोनों के दोनों सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सेम उसी तरीके से x की पावर 7 है, 4 से भाग देखेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि x की पावर 3। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम हो, बिल्कुल। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे भी जो x की पावर 19 है, तो x की पावर 3, तो जो ये x की पावर 19 है माइनस x की पावर 3,
जो 7 है क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सोल्व करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा यहाँ पे, तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट वही होगा जो इसका होगा यहाँ पे, और इसका भी यूनिट डिजिट वही होगा जो इसका होगा। तो यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि सेम वैल्यू यहाँ पे रखें हम, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें दोनों जगह पे, अगर उसी की पावर में से अगर मैं उसी की पावर घटा दूंगा तो हमेशा 0 बचेगा। 5 तो कभी बच ही नहीं सकता, इकाई अंक 5 तो कभी बच ही नहीं सकता। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे मैंने 2 ही रख लिया है यहाँ पे, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, और यहाँ भी 2 की पावर 3 8, घटाएंगे तो 0 आएगा, लास्ट लास्ट का अंक तो 0 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, ऐसी कोई भी मान x का संभव नहीं है जिसको रखने पे जो सॉल्यूशन आए उसका इकाई का अंक ये आए, यानी कि 0 पॉसिबिलिटी है। क्या है? 0 पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा मान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये बातें समझ में आई होंगी रिसाइकिल वाली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुणनफल के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम 2 अंक। अभी मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अभी हमने लास्ट डिजिट निकालना सीखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछेगा कि लास्ट के 2 डिजिट बताएं। ठीक है, लास्ट के क्या बताने हैं? 2 डिजिट बताने हैं। या कभी कभी क्वेश्चन अभी आ जाता है कि लास्ट के 3 डिजिट बताएं। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट जो है ना, ये भी निकालना पॉसिबल है भाई, निकाल सकते हैं, तरीका होता है निकालने का। जैसे जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल की अगर बात कर लूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 25, 26, 27। ठीक है, मैंने ये कहा कि मुझे ये बताएं कि इसको जब सॉल्व करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा। आप कहेंगे सर कि 5 6 30, और 30 में इकाई का अंक 0, और 0 की भी 7 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा 0, यानी कि लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है 0। लेकिन असल में होता क्या है, इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब हम लास्ट डिजिट निकालें, जब क्या निकालें हम लास्ट डिजिट, तो हम 10 से भाग कर लें। क्या करें? 10 से भाग। अच्छा, 10 से भाग करने का मतलब क्या है? जैसे कि 25 है, 26 है, 27 है, और मैं इसको 10 से भाग कर रहा हूँ। तो जब मैं 10 से भाग करूंगा इसमें, तो मुझे ये बताए रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है क्या 5, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है 26 में भाग देने पे शेषफल 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, और गुना का निशान तो गुना का निशान। और यही हमने ऊपर किया है। हमने 5 की गुना की 6 में, 5 की गुना करेंगे 6 के अंदर 30, 30 में इकाई का अंक 0, उस 0 की गुना की हमने 7 के अंदर, और यहाँ से भी उस 0 की गुना करेंगे 7 के अंदर, और इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। यानी कि जो चीज़ें ऊपर की है ना वही चीज़ें नीचे हो रही हैं। ठीक है, जैसे कोई और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे 21 गुना 22 गुना 23। मुझे बताएं कि इकाई का अंक क्या आएगा इसको सोल्व करने पे। आप कहेंगे सर किस डायरेक्ट कर दो, 1 दूनी 2, 2 तिये 6, और इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। मैं ये कहता हूँ कि इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं कि 21 गुना 22 गुना 23, मैंने इसको 10 से भाग किया क्योंकि मैंने लास्ट डिजिट निकालनी है। ठीक है, 21 को मैंने 10 से भाग दिया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 1। 22 को मैंने 10 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा 2। 23 को मैंने 10 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो जो गुना हमने ऊपर की है क्या वही गुना नीचे नहीं हो रही है? 1 दूनी 2, 2 तिये 6,
और हमारा जो आंसर आ गया वो 6 आ गया। क्या ये बातें समझ रहे हो? यानी कि ये चीज़ें मैंने नहीं बताई आपको कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वो लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं। तो सेम वही चीज़ होगी कि इकाई के अंक की गुना कर दी। लेकिन जब लास्ट के 2 डिजिट की बात करेगा, जब ये लास्ट के 2 डिजिट की बात करेगा, तब हमें क्या करना होगा? 100 से भाग देना होगा। तब क्या करना होगा? 100 से भाग देना होगा। जैसे मैं किसी एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 22 गुना में 46 और गुना में कर दिया मैंने 98, ठीक है? जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया और मैंने कहा कि इसको गुना करने पे लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं कि सोल्व करने पे आखिरी के 2 डिजिट क्या आएंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने भी बताया कि लास्ट का जब सिर्फ लास्ट डिजिट निकालना तो 10 से भाग करते हैं, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो हम किससे भाग करेंगे? हम 100 से भाग करेंगे। और 100 से भाग करने का मतलब क्या है कि सर 100 से भाग करेंगे तो यहाँ तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 22 ही बच जाएगा, ठीक है? 46 में भाग देंगे 100 से तो जो शेषफल है वो 46 ही बच जाएगा, क्योंकि भाग नहीं जाता। और 100 से भाग देंगे 98 के अंदर तो 98 ही रिमाइंडर बच जाएगा। अब इनकी गुना करेंगे तो बात तो वही आ गई जहाँ पे हम खड़े थे। तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास 10 टॉफियाँ हैं, ठीक है? अगर आपके पास 10 टॉफियाँ हैं, पहले मैं आपसे 5 टॉफियाँ ले लूँ, ठीक है? तो आपके पास क्या बची? 5। अब पहले मैंने आपसे 5 ले ली और फिर मैं आपको वापस से 5 दे दूंगा, तो क्या आपके पास 10 वापस नहीं हो जाएंगे? तो ऐसा ही कंसेप्ट इसके अंदर काम करता है। जैसे मैंने क्या किया, 100 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। मैं ऊपर नीचे काट दूँ। कैसे काट दूँ? कि मैंने ऊपर भाग दे दिया 2 से और नीचे भी भाग दे दिया 2 से, यानी कि मैंने एक बार 2 से भाग दे दिया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है? तो ऊपर भी 2 से भाग दे दिया और नीचे भी 2 से भाग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर मैंने भाग दिया 98 के अंदर, तो ये बन गया 49 और ये बन गया 50। अब मैं 50 से भाग दे करके देखूं वही चीजें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहेंगे सर कि 22 बच गया। यहाँ भी 46 बच गया और यहाँ पे करूंगा तो 49 बचेगा। गुना करेंगे तो वही बात हो गई। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि मैंने 2 से और भाग दे दिया, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है? यानी कि एक बार भाग मैंने दे दिया और 2 से, 2 से यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे 11 बच गया और यहाँ पे बच गया कितना? 25। क्या इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे सर कि बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज मैंने सिखाई थी आपको, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में होगा। मैं अगर ये कहूँ कि 25 से मैं किसी संख्या को भाग दे रहा हूँ और मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 12 बच रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बच रहा है? 12। तो मुझे ये बताओ कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा डिफरेंस? जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या थी, ठीक है? और मैंने उस संख्या को भाग दिया था किससे? 25 से। और मेरा यहाँ पे जो शेषफल था ना, वो शेषफल बच रहा है 12। तो शेषफल अगर 12 बच रहा है तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा? मैंने बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 13। तो 13 होगा ना, वो क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर। अगर 13 है नेगेटिव रिमाइंडर, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? इस 25 में से 13 घटा देंगे, 12 आ जाएगा। ये बातें हमने सीखी थी। अब इस नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम यहाँ पे करना सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे आगे रिमाइंडर थ्योरम आएगी तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर भी क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर का यूज होता है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 11 लिखूं, और एक तरीका ये है कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ इसका? 14।
तो सिंपल सी बात है, छोटे वाला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया। 25 से जब 11 में भाग दूंगा तो 11 ही बचेगा। ठीक है, 46 में भाग दूंगा मैं 25 से, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लूँ। पॉजिटिव रिमाइंडर लेने का मतलब क्या है कि 21, 46 को भाग करेंगे 25 से तो 21 रिमाइंडर बचेगा। और एक, जैसे कि मैंने 46 में भाग दिया, तो 46 से मैंने भाग दिया 25 से, तो 25 एकम 25, और यहाँ पे बचा 21। तो 21 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, -4। क्या बचेगा, -4। तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ, यहाँ से -4 बच गया। ठीक है, वैसे ही 25 से मैंने भाग दिया इस 49 के अंदर, तो यहाँ से काटने पर मेरा रिमाइंडर बचा वो -1 बचा, क्योंकि 50 भाग चला जाता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो -1 बचा। ठीक है, अब बताएं क्या करें। अब क्या होगा, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी मल्टीप्लाई, ऊपर 11 है, मल्टीप्लाई का -4, मल्टीप्लाई का -1, और नीचे क्या है 25, नीचे है 25। तो 11 चौके 44, माइनस का 44, फिर माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 44 बटे में क्या आ गया 25। ठीक है, फिर से भाग करेंगे, तो 44 को जब 25 से भाग देंगे हम, तो माइनस का 6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, -6। ठीक है, या तो -6 बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे हम 19। ठीक है, क्योंकि 44 में जब भाग देंगे 25 से, या तो 19 बचेगा या -6 बचेगा, यही दो चीजें। अब देखो, तो ऊपर मैंने कर दिया -6, नीचे क्या कर दिया 25। लेकिन हमें तो 100 से भाग देना था। किससे भाग देना था, 100 से। तो हमें नीचे 100 लेके आना पड़ेगा। 100 कैसे आएगा, हमने 2 से एक बार भाग दिया, 2 से एक बार भाग दिया, टोटल 4 से भाग दिया। तो इसको 100 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 इसको वापस गुना करना पड़ेगा। पहले भाग दिया था, यानी कि पहले कोई चीज हमने दी थी, अब वापस कर ले रहे हैं, यानी कि पहले भाग दिया, अब वापस से गुना करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान करेंगे। तो यानी कि मैं 4 से गुना कर दूंगा तो वापस से 100 हो जाएगा। तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया -24, और नीचे क्या हो गया 100, नीचे क्या हुआ 100। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 से भाग देने पे जो रिमाइंडर बचा ना, वो -24 बचा। लेकिन ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है, हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो 100 में से 24 घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, 100 में से 24 घटा लेंगे, और जब 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 76। ठीक है, यानी कि 100 से भाग करने पर 76 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट के दो, जो दो डिजिट बचेंगे ना, वो 76 होंगे। लास्ट के दो डिजिट होंगे वो क्या होंगे 76। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 96 ले लिया, और मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई 25 नहीं, 24 कर लो यहाँ पे। ठीक है, 24, 23। ठीक है, मैं ये कहूँ कि इनकी गुना करने पे लास्ट के दो डिजिट निकालें आप, तो आपने क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट निकालने के लिए 100 से भाग करना है। ठीक है, जब 100 से भाग करेंगे आप, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्यों करना है, क्योंकि 96 में 100 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 96 आता है, नेगेटिव रिमाइंडर -4। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों बड़े आएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा कैसे होगा, मैंने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 24 चौके 96 हो गया। 4 से भाग दिया तो 25 चौके 100 होता है।
ठीक है, मैंने भाग दे दिया एक बार ऊपर नीचे किससे, 4 से। अब चीज़ें आसान हो गई, यानी कि 25 से जब मैं 24 में भाग दूंगा तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा -1। पॉजिटिव रिमाइंडर तो 24 है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। यहाँ से भाग दिया, यहाँ से भी जो नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचा, -1। यहाँ से 25 से भाग देने पर नेगेटिव रिमाइंडर क्या बच रहा है, माइनस का 2। अब देखो -1 की -1 में गुना होगी तो 1 हो जाएगा, और 1 की जब -2 में गुना होगी तो -2, यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है, -2/25, -2/25। लेकिन याद करो आप कि हमने 4 से भाग दिया था ऊपर नीचे, तो अब हमने 4 से गुना करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, ठीक है, तब जाके नीचे 100 हो जाएगा, और ये 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8। लेकिन -8 रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो 100 में से -8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 92। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट आएंगे ना गुना करने पे, आप कैलकुलेटर से गुना करके देख लेना, ठीक है, तो 92 ही बचेगा। क्या बचेगा, 92, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ये वाला देखिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 23 मल्टीप्लाई 13999 मल्टीप्लाई 497 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 96। हमें लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट निकालने होते तो हम 1000 से भाग करते, ठीक है। अभी लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो 23 में अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 23 बचेगा। यहाँ से तो 99 बचेगा, यहाँ से 97 बचेगा, यहाँ से 73 बचेगा, यहाँ से 96। इनकी इतनी बड़ी बड़ी गुना मैं नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो मैं इसको 4 से काट देता हूँ। मोस्टली आप ऐसा करना कि नीचे 25 तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो रिमाइंडर आपका बचेगा ना उसको गुना करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 4 से जब मैंने इसको काटा तो ये कितने पे हो गया, 24 पे, और यहाँ से कितने पे आ गया, 100 को काटेंगे तो 25 पे, ठीक है। ये कट गया इस तरीके से। हमने किससे भाग दिया है, हमने 4 से भाग दिया, ठीक है। अब काफ़ी आसान हो गया। काफ़ी आसान होने का मतलब क्या है कि जब मैं 25 से भाग दूंगा इस 23 के अंदर, तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा -2, ठीक है। इसके अंदर मैं जब 25 से अच्छा 25 से भाग जाने का रूल क्या कहता है, हम डिविजिबिलिटी रूल के अंदर सीखेंगे। जैसे कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है ना, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। इसका मतलब क्या है, 5 से भाग जाने का रूल क्या होता है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं। लास्ट डिजिट या तो 5 हो या क्या हो, 0 हो। 5 होगी या 0 होगी तो वो संख्या 5 से भाग जाएगी। 5 की पावर 2 का मतलब 25, यानी कि हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे करके देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या अगर 25 से भाग हो गई तो वो संख्या 25 से भाग होगी, और शेषफल जो बचेगा ना, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग दे करके देख लेते हैं, वही शेषफल बचता है। तो जैसे कि बड़ी संख्या है, इसको 25 से कंप्लीटली भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे करके देखना है। हम 99 में अगर भाग दे करके देखेंगे, 25 से भाग जाएगा, नहीं जा रहा, रिमाइंडर बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे अगर 100 होता तो 100 होता तो -1 बचता कि नहीं बचता, यानी कि अगर लास्ट की 2 जीरो होंगे ना किसी संख्या के अंदर, तब भी वो 25 से कंप्लीटली भाग होगा, ठीक है, क्योंकि वो 100 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 25 से जब इसमें भाग देंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर देखेंगे, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अच्छा नेगेटिव रिमाइंडर क्यों देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर यूज नहीं करोगे तो कैलकुलेशन गुना करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर 24 बचेगा यहाँ पे। एक तो आप -2 की -1 में गुना करो, एक एक 24 की 2 में गुना करो,
तो इसलिए क्या करते हैं, सिर्फ छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। इसमें जैसे मैंने भाग दिया 25 से, तो पूरा कंप्लीट 500 होगा ना, वो भाग चला जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 3। यहाँ से 75 भाग चला जाएगा 25 से, रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है। यहाँ 24 में 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। ठीक। अभी देखो माइनस माइनस की गुना प्लस, माइनस माइनस की गुना प्लस, लेकिन एक ज्यादा रह गया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो माइनस का आ गया। ठीक है। अब गुना करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, यानी कि माइनस का 12 क्या आएगा? माइनस का 12। और नीचे क्या है? 25। क्या इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, 4 से भाग दिया था, क्या किया था? 4 से भाग। अब 4 से गुना करेंगे नीचे। ठीक है। क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, तब जाके नीचे क्या आएगा? वापस से 100 आएगा। ठीक। ऊपर 12 चौके क्या हो जाएगा? 48। लेकिन ये 48 किसका है? माइनस का, यानी कि 100 से भाग दे रहा हूं मैं, माइनस का 48 रिमाइंडर आ रहा है। और हमारा आंसर हमेशा किसके हिसाब से होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर के हिसाब से। तो 100 में से 48 घटा देंगे, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 52। यानी कि जब 100 से भाग देंगे हम, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 52। तो हमारा लास्ट के दो दो डिजिट आएंगे वो 52 आएंगे। तो 52 हमारा राइट आंसर होगा। आप गुना करके भी देख सकते हैं, लास्ट में जो दो डिजिट निकल के आएंगे वो 52 आएगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक। ये कंसेप्ट इस तरीके से काम करता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। जैसे जैसे ये देखें, इसको बताएं आप सोल्व करके कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे। देखें, 173 है, 192 है, 99 है, 96 है। किससे भाग दे करके देखूंगा? 100 से। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं। ठीक, अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं। तो 100 से तो भाग करके देखें, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, कोशिश करेंगे ये 25 तक आता हो। 25 तक कब आएगा? जब 4 से, या तो दो दो से अलग अलग संख्या में कटता होगा, ये 4 से सीधा कटता होगा। हमने देखा 4 से कट रहा है ये 24 के ऊपर, और ये कट रहा है किसके ऊपर? 25 के ऊपर। यानी कि एक बार मैंने 4 से भाग दे दिया। अब एक बार 4 से भाग दे दिया, ठीक है। अगर सोल यानी कि यहाँ पे कोई नंबर होता जो 5 से भाग जाता, तो आप इसको आसान बनाने के लिए और भी कर सकते थे। आप एक बार 5 से और काट लेते, फिर आपको गुना करनी पड़ती 20 से, क्योंकि नीचे 5 आ जाता। ठीक है। अभी देखो 25 से भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? क्योंकि 75 भाग जाता है, लास्ट के दो दो डिजिट देखेंगे हम तो। ठीक है। तो यहाँ से जो बचेगा वो 25 से भाग करने पर माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से माइनस का 8 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से 25 से भाग देने पर माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ से भाग देने पर माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 1 2 3 4, 4 बार माइनस की गुना होगी, यानी कि जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यानी कि 16 आया। कितना आया? 16। और नीचे क्या है? 25। ठीक है। लेकिन याद करें, हमें तो यहाँ पे 100 चाहिए था। क्या चाहिए था? नीचे 100। 100 कैसे आएगा? क्योंकि हमने 4 से भाग दे दिया था। अब हम गुना करेंगे कैसे? ऊपर नीचे। तो ऊपर भी 4 से गुना की और नीचे भी 4 से गुना की, तो ऊपर क्या हो गया? 64, और नीचे क्या हो गया? 100। और पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यानी कि आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? 64। यानी कि जब हम इनकी गुना करेंगे ना, तो लास्ट के जो दो डिजिट निकल करके आएंगे वो 64 निकल के आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन लगा करके देखें, समझ में आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। देखिए 87 87 गुना में 92 गुना में 194 गुना में 44। ठीक है। लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं, तो गुना में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है।
अभी 4 से कट रहा है, हाँ, कट रहा है भाई, ये कट गया 4 से 11 पे, और ये 4 से कट गया 25 पे, ठीक है। अब देखेंगे भाग दे करके, तो 25 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो एक तो बचेगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो 13 बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो 12 बचेगा, ठीक है। कौन सा भी लिख सकते हो आप, मैंने नेगेटिव रिमाइंडर वाला लिख दिया, मान लो 13 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 8, ठीक। रिमाइंडर क्या बचेगा, -8, 25 से भाग दूंगा तो, यहाँ से 25 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का जो है 6 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 6। अभी या तो 11 बचेगा, नेगेटिव रिमाइंडर लेते तो क्या बचता, माइनस का 14, ठीक है। किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। तो जब इसमें भाग देंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो 11, नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो माइनस का 14, ठीक है। मैंने नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया, क्यों ले लिया नेगेटिव रिमाइंडर, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि 4 बार माइनस हो जाएंगे और प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104, यानी कि यहाँ पे हो गया 104, और यहाँ से जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो 14 छिके 84, यहाँ से क्या आया 84, और भाग दे रहे हैं किससे, 25 से। तो 104 में जब 25 से भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 4, और 84 में 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9, या तो 9 बचेगा या फिर क्या बचेगा, दूसरे वाला, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर बड़ा है, हमने छोटे वाला रिमाइंडर लिख लिया, 75 भाग चला जाएगा, 9 बच जाएगा, और 9 चौके क्या हो गया 36। अब इस ये 36 भी भाग जा रहा है किससे, 25 से, तो 25 भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 11 बचेगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ तो रिमाइंडर 11 बच गया, लेकिन ये तो 25 से भाग देने पे बच रहा है, हमें तो 100 से भाग देने पे निकालना था। तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे और ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हमने 4 से पहले काटा था यहाँ पे। तो ऊपर क्या हो गया 44, और नीचे क्या हो गया 100। तो लास्ट के जो 2 डिजिट आएंगे वो 44 आएगा, वो क्या आएगा 44। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता, ठीक है। अभी जैसे आगे अभी तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है लास्ट के 3 डिजिट तक का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक के एग्जाम्पल में आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से 3 डिजिट का निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूँ कि लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं आपने, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि 135 है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 135 142, और मल्टीप्लाई करूँ मैं 164, 164, ये 3 संख्या ले ली, और मैंने आपको क्वेश्चन कहा कि लास्ट के 3 डिजिट ज्ञात करें, ठीक है। लास्ट के क्या ज्ञात करें, 3 डिजिट ज्ञात करें कि क्या आएगा। तो आपको एक चीज पता है कि इसको आपने 1000 से भाग देना होगा, किससे भाग देना होगा, 1000 से भाग दे करके देखना होगा लास्ट के 3 डिजिट निकालने के लिए, ठीक है। तो बात तो वही है, हमें काटते काटते नीचे 25 तक लेके आना है। तो 25 तक लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 से काटूंगा तो ये 200 पे चला जाएगा, और यहाँ से काटूंगा मैं 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, नहीं नहीं, हाँ यही हो जाएगा, 27 पे चला जाएगा, ठीक है। 200 आ गया, अभी और इसको छोटा करते हैं। तो मैंने 5 से भाग दे दिया, किससे भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया। उसके बाद देखें हम 64, देखो लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या अगर 4 से भाग जाती है ना, तो वो संख्या भी 4 से भाग जाती है। जैसे मैंने 4 से काटा, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 एकम 4, और 4 से काट दिया मैंने इसको किस पे से, 50 पे। तो मैंने 4 से भी भाग दे दिया, ठीक है, 50 आ गए यहाँ पे। अच्छा फिर 2 से भी कटता है,
ये 25 पे चला गया, 2 से मैंने काटा, यहाँ पे कितने पे चला गया, 71 पे। ठीक है, अब देखें यहाँ से मैं 25 से जब इसमें भाग दूंगा तो 27, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर -2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 75 भाग जाएगा, यहाँ से बचेगा -4। ठीक है, और यहाँ से बचेगा -9। मल्टीप्लाई ये सब की, तो 4 दूनी 8, 8 में 72। ठीक है, तो यानी कि -72 भाग में क्या है, 25। अब इसको भी अगर और सिंप्लीफाई करूं तो 72 में 25 से भाग करूं मैं तो 12 बचता है, यानी कि -12। क्या लेंगे हम ऊपर, -12। 25, 50 घटा देंगे ना। ठीक है, तो -12 बच रहा है 25 से भाग करने पे। अभी ये तो 25 से भाग देने पे बच रहा है ना, हमें तो 1000 लेके आना था, और एक बार 2 से भी तो भाग किया है ना यहाँ पे। तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, यानी कि ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई होगी। और कुछ मिस्टेक हो गया लगता है भाई, क्या मिस्टेक होगा, एक बार देखते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये -2 नहीं होगा, क्योंकि 25 से भाग देंगे ना तो +2 बचेगा ये रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस का नहीं है, ये +2 रिमाइंडर है। ठीक है, तो 9 चौके 36, 36 दूनी 72, और 72 का क्या आएगा कि 25 से जब हम भाग देंगे इसको तो जो रिमाइंडर बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, पॉजिटिव 72 बचेगा। ठीक है, और 12 चौके 48, यहाँ से भाग देंगे हम 40 से, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये माइनस का नहीं था, ये प्लस का था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 2 था, ये माइनस माइनस बना के प्लस का बना देंगे। ठीक है, तो 12 की 4 से गुना करेंगे यहाँ पे, 12 चौके 48, यानी कि ये क्या हो गया, 480। ठीक है, 480 बटे में 1000, यानी कि 480 है और बटे में क्या है, 1000। तो लास्ट के जो 2 डिजिट निकल करके आए, लास्ट के जो 3 डिजिट निकल करके आए हैं, वो क्या निकल करके आए हैं यहाँ से। अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है भाई, या फिर यही है। देख, ये यहाँ पे देखो 12, 12 नहीं बचेगा ये, अगर ये 72 होगा ना तो ये 12 नहीं बचेगा यहाँ से रिमाइंडर, क्योंकि 22 बचता है ना। और देखो यहाँ से कैलकुलेशन गलत होगी थोड़ी सी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव 72, यानी कि 72 बटे में 25। ठीक है, अब 72 को जब भाग देंगे हम 25 से तो या तो 22 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर या तो क्या बचेगा, 22, या फिर क्या बचेगा, -3। ठीक है, क्योंकि 75 भाग जाता है तो यहाँ से -3, तो यहाँ से -3 बचेगा, किससे भाग देने पे, 25 से भाग देने पे। ठीक है, लेकिन ये तो 25 से भाग देने पे बच रहा है। मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर क्यों नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे बचता 22। ठीक है, एक तो आप 22 में गुना करते 40 की, और एक आप 3 में गुना करो 40 की। ठीक है, तो यानी कि वो बड़ा था, ये छोटा था, इसलिए मैंने -3 ले लिया। अब -3 है, नीचे 25 है, गुना करेंगे 40 से नीचे, और ऊपर भी 40 से। ठीक है, तभी तो जाके क्या होगा, नीचे 1000 बनेगा ना, तो नीचे क्या बन गया, 1000। ठीक है, और ये गुना किया तो माइनस का 120। ठीक है, लेकिन 1000 से भाग देने पर जो नेगेटिव रिमाइंडर वो क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो 1000 में से 120 को घटा देंगे, और जब 1000 में से 120 को घटा देंगे तो ये बचेगा 880। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट के जो 3 डिजिट निकल करके आएंगे ना वो 880 आएगा। ठीक है,
तो मोस्टली तो यूनिट डिजिट जो लास्ट का डिजिट होता है ना, उसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आपको सेकंड और थर्ड सारे के सारे निकालने बता दिए। इसी के साथ जो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है वो समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे अगली क्लास के अंदर, जो होगा डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। फिर धीरे धीरे यानी कि स्टेप बढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।